छात्रों को मारने का ऑर्डर किसने दिया? पैलेट गन क्यों चला? राहुल गांधी ने अमित शाह को चिट्ठी लिख मांगा जवाब। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर 20 जुलाई को दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर कई बड़े सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बेहद सख्ती की गई। राहुल गांधी ने पूछा कि छात्रों को मारने का और लाठीचार्ज करने का आदेश इसने दिया था। उन्होंने पूछा कि क्या छात्रों पर पैलेट गन और आंसू गैस के इस्तेमाल की मंजूरी गृह मंत्रालय ने दी थी। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। राहुल गांधी ने अमित शाह को चिट्ठी में क्या लिखा? 25 जुलाई की तारीख वाली अपनी चिट्ठी में राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रदर्शनकारियों की बात सुने और बातचीत के जरिए रास्ता निकाले। राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा, जो छात्र शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रहे थे, उन्हें सुना नहीं गया। उनकी आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया। ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और पूरे देश को झकझोरने वाली घटना है। मैं आपको यह पत्र 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई बर्बर कार्रवाई को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग के लिए लिख रहा हूं। हमारे छात्र सिर्फ एक निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे। उनकी बात सुनने के बजाय सुरक्षा बलों ने उन पर अंधाधुंध बल प्रयोग किया। आंसू गैस छोड़ी गई और जानलेवा हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इस कार्रवाई में सैकड़ों छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। महिला छात्रों के साथ भी पुलिस द्वारा मारपीट की गई। यहां तक कि उनके निजी अंगों को निशाना बनाकर हमला करने के आरोप भी सामने आए हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात पैलेट गन का इस्तेमाल है। मीडिया और सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो और तस्वीरों में गंभीर रूप से घायल छात्र और एक पत्रकार दिखाई दे रहे हैं। मैं 19 साल के छात्र साहिल लौचाब से मिला। वह इस समय तेज दर्द में है और डॉक्टरों का कहना है कि पैलेट लगने की वजह से उसकी एक आंख की रोशनी भी जा सकती है। दिल्ली में तैनात सुरक्षा बल आखिरकार गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। इसलिए मैं आपसे कुछ सीधे सवाल पूछना चाहता हूं। 1. क्या गृह मंत्री के तौर पर आपने छात्रों के खिलाफ पैलेट गन समेत जानलेवा बल के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी? अगर नहीं, तो यह आदेश किसने दिया? जिन लोगों को सादे कपड़ों में छात्रों को लाठियों से पीटते हुए देखा गया, क्या वे पुलिसकर्मी थे या स्वयंसेवक? उनकी तैनाती किसके आदेश पर की गई थी? शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदर्शन कर रहे लोगों की सुरक्षा करे और उनकी बातचीत के जरिए सुने। लेकिन जिस तरह की हिंसा हुई, उसने लोकतंत्र की हर सीमा को तोड़ दिया है। इस घटना से पूरे देश में गुस्सा है। देश के युवा और छात्र जवाब चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि जिम्मेदार कौन है। पूरा आंदोलन कैसे बहा? यह आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले शुरू हुआ। इसकी शुरुआत पूर्व आप नेता अभिजीत दीपके ने मई में एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन अभियान के रूप में की थी। बाद में यह NET पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर देशव्यापी छात्र आंदोलन में बदल गया। 20 जून से जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ। 28 जून को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 6 AISA कार्यकर्ताओं के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। गुरुवार केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया।